मेरा ख्याल है स्ट्रेट अवे टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो गौहर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगाज़ करें। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का आने का बहुत बड़ा शुक्रिया। जब जब हम आपको बुलाते हैं तो हमारी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हो, वो ऐसी चीज़ें हों जिसके लिए आवाम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो। मसलन ख़ान साहब की जल्द रिहाई हो, महंगाई कम हो, कोई खैर वाली बातें हो। लेकिन जब जब हम आपको बुलाते हैं तो कुछ ऐसा वक़ूआ हुआ होता है जो हम आपकी गोश गुजार कराते हैं ताकि आवाम के नज़र में हम उन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। वोट हम समझते हैं वोट ही जमहूरियत है। हक़ राय दही का इस्तेमाल सही करना पार्लिमान का सुतून समझा जाता है। जो ये वोट सही इस्तेमाल हो तो सही लोग ईवान में चले जाते हैं और वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे बनते हैं। इनको कोई मैंडेट चोर नहीं कहता और उन पे लोग एतमाद करते हैं और उनके हर फैसले को लोग कबूल करते हैं। इसी के लिए जब बाई इलेक्शन होता है वो एक एहतसाब का दिन होता है। लोग खुशी के साथ जाके अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। कल आपने देखा बाई इलेक्शन का दिन था, लेकिन दैट वाज अ डे ऑफ शेम, दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। इस तरह ब्लेटेंट और ओपन वायलेशन ऑफ लॉ मैंने अपनी ज़िंदगी में न कभी देखा और न मैंने कभी सुना। इतने पावरफुल लोग जो इतने ब्लेटेंटली करते रहे कि हमने आपके नोटिस में गुजार करवाया। कल हमें जाने का इत्तेफाक हुआ कल गुजरात में, और गुजरात की कई स्टेशनों में चले गए। हम आपको उनको आंखों दो का हाल बता रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन पे हम जा रहे हैं जहां दरवाजे बंद थे। इनको जब पता चला चेयरमैन पीटीआई आया है तो अंदर से आवाज़ आई है कि गेट खोलो। मैं अंदर जाता हूँ, प्रिजाइडिंग अफसर मुझे ये कह रहा है कि यहाँ तो 750 वोट है लेकिन पोल करवाए गए हैं 900 से ज़्यादा। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मैं जाता हूँ तो कोई और नहीं, पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन स्टाफ हमें यह कह रहा है कि यहाँ 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हैं और ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं। ये सुबह के वक्त कराए गए हैं। ये हमें किसी और ने नहीं, इलेक्शन स्टाफ ने बताया है। ये इस बात की निशानी है जब हम आपको बताते रहें कि इलेक्शन प्रोसेस में न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कैंडिडेट का आज़ादाना होना चाहिए कि वो कैंपेन करे, बट लोगों के पास भी राइट हो कि वो आज़ादाना अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। एक पोलिंग स्टेशन पे जब सुबह जाया गया तो वहाँ कैंडिडेट का वालिद ये कह रहा है कि वोट तो ऑलरेडी डल चुके हैं, और वो ये रिकॉर्ड पे कह रहा है कि वोट ऑलरेडी डल चुके हैं, जबकि अभी वोट का टाइम शुरू ही नहीं हुआ था। इन सब चीज़ों को कल हमने थ्रू मीडिया इलेक्शन कमीशन के सामने उनके नोटिस में लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। हम इलेक्शन कमीशन से सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक कन्फेशन करके स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी इमीडिएटली शुरू करवाई थी, जो कि हमारे साथ शेयर नहीं की गई। इसलिए हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि कल के जिन लोगों के जहाँ से पंजाब में ये रिगिंग हुई है, ब्लेटेंट ओपन रिगिंग हुई है, उन लोगों का नोटिफिकेशन हर सूरत रोका जाए। तो इसकी पहली इंक्वायरी करे, उन लोगों की इंक्वायरी जो हम आपके नोटिस में लेके आए। आप अपनी इंक्वायरी दे के क्या रिगिंग हुई है या नहीं हुई। रिगिंग हर सूरत हुई है, और अगर रिगिंग हुई है तो किसी का राइट नहीं बनता कि उसको नोटिफाई किया जाए एज ए रिटर्न कैंडिडेट फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि वो इंक्वायरी का भी बता दे कि उन्होंने कौन से इक़दामात किए हैं
کہ ایسے وقوع آئندہ نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدعا کی تھی جنرل الیکشن میں کہ برائے مہربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران ایگزیکٹو سے نہ لیے جائیں، یہ ہمیشہ جوڈیشری سے لے۔ ہم ذاتی اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے۔ کل جب میں گیا ہوں، سیکرٹری جنرل صاحب گئے ہیں، تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ ڈے تھا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے۔ ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کریں۔ الیکشن کمیشن عوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائے کہ بائی الیکشن میں آپ نے جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، آپ نے ابھی تک کچھ اقدام نہیں کیا۔ آپ کی کریڈیبلٹی پہ، آپ کی امپارشلٹی پہ، آپ کی اپنی کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نبھانے پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے۔ برائے مہربانی اس کو ہر صورت کلیئر کرے اور یہ انکوائری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں۔ اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہے، پنجاب کی حکومت اس کی بینیفیشری رہی ہے، اس گھناونے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ ساری پولیس افسران وہاں جو موجود تھے، ہر پولنگ سٹیشن پہ، کل ایک پولنگ سٹیشن ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے 2 پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا، اور ایک نہیں 3 SHO صاحبان آئے تھے اور ان کی گاڑیوں نے راستہ روکا تھا۔ یہ بھی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے ہیں۔ پولیس، پنجاب کی پولیس گورنمنٹ کے انڈر ہے، IGP کے انڈر ہے۔ الیکشن کے پروسیس میں کوئی بھی رخ نہ ڈالے، وہ اس گھناونے جرم میں شریک ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس گھناونے جرم سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے، وہ آج ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ عمر ایوب صاحب آج آپ کے سامنے اس کے اعلانات کریں گے اور آپ کو زیادہ کوئی تفصیل بھی بتائیں گے۔